स्वागत है आपका डेली ऐप चैनल में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके। आज का हमारा विषय है अब्राहम की वाचा। आपने अब तक आदम की वाचा में ये देखा होगा कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें एक हिदायत दी और उन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। जब उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी हिदायत को नहीं माना, तो पाप का ज्ञान उनके भीतर आ गया। और जब वे पहले नंगे थे, लज्जाते न थे, शर्माते न थे, जैसे ही उन्होंने अच्छे और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, वे पेड़ के पीछे छिप गए। जब परमेश्वर उनके सामने मिलने के लिए आए तो परमेश्वर ने पूछा कि ये आदम तू कहाँ है? तब आदम ये कहता है कि हम नंगे थे इसलिए पेड़ के पीछे छिप गए थे। ये बात हमें बताती है कि इसके पहले वे नंगे तो थे, लेकिन तब उन्हें शर्म नहीं आती थी, लेकिन अब वे पेड़ के पीछे छिपे, अब उन्हें शर्म आ रही है। इसका कहने का मतलब ये साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि अब अच्छे और बुरे ज्ञान का फल खाने के द्वारा उनके भीतर नग्नता के विषय में ज्ञान आ गया था और उन्हें अनकंफर्टेबल जैसा महसूस हो रहा था। और बाइबल हमें ये बताती है, उत्पत्ति 3 अध्याय 21 पद में, कि परमेश्वर ने एक जानवर को वहां मारा और उसके चमड़ी से एक अंगर का बनाया और उन्होंने आदम और हवा को बनाया। तो परमेश्वर उनकी गलतियों को नहीं देख रहे थे, परंतु वे स्वयं की गलती को देख रहे थे और उन्होंने उनमें पाप का ज्ञान आने के द्वारा उन्हें लज्जा या शर्म महसूस हुई। तो परमेश्वर नहीं शर्मा रहे थे, परमेश्वर संकोच नहीं कर रहे थे, परंतु आदम और हवा ने संकोच किया। उनके समाधान के लिए उन्हें ऐसे लगा कि हमारे पापों के लिए समाधान के लिए हमें कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। और उत्पत्ति 3 अध्याय 21 पद बताता है कि परमेश्वर ने उस जानवर के चमड़े से अंगर का बनाया और उन्हें पहना दिया। बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति उसका 8 अध्याय और 20 पद, उत्पत्ति 8 अध्याय 20 पद में हम ये देखते हैं कि नूह के समय में जल प्रलय आ गया था और परमेश्वर के पास कोई भी विकल्प नहीं था, क्योंकि बुराई बहुत बढ़ गई थी और परमेश्वर ने मनुष्य के पापों के लिए उद्धार की योजना बनाई थी, जिसके लिए एक परिवार का होना बहुत ही जरूरी था। और उत्पत्ति 6 अध्याय में बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही और परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को बचा लिया, ताकि परमेश्वर की जो मूल योजना थी उद्धार के विषय में, यीशु मसीह उत्पन्न हो, ताकि नूह के वंशों के द्वारा मरियम उत्पन्न हो सके। तो परमेश्वर यहाँ पर भी नूह की वाचा में भी अपनी योजना जारी कर रहे थे और परमेश्वर की अद्भुत योजना वहां पर जारी थी। लेकिन जैसे ही जल प्रलय खत्म हुआ, वचन बताता है, उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 20 पद ये बताता है हमें कि वहां नूह डर गया, क्योंकि उसने पृथ्वी पर विनाश को देखा था। तब उसने उत्पत्ति 8 अध्याय 20 पद में कुछ पशुओं को लिया और परमेश्वर के लिए वेदी पर चढ़ाया। वहां एक साफ कहा है, कुछ शुद्ध पशु और कुछ शुद्ध पक्षियों को उन्होंने लिया और परमेश्वर को वेदी पर उसने क्या किया? चढ़ा दिया। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि उसमें भय आ गया था नूह में और उसे लग रहा था खुद के हृदय में संतोष प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ न कुछ इसके प्रति परमेश्वर को वेदी पर चढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और यही विचारधाराओं को हम अब्राहम की वाचा में भी देखते हैं। अब्राहम की वाचा में हम ये देखते हैं कि अब्राहम एक मूर्ति पूजक था। अब्राहम किसी जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 और 2 और 3 पद हमें बताता है कि अब्राहम को परमेश्वर की बुलाहट हुई। परमेश्वर ने कहा, जिस देश में मैं तुझे जाने कहता उस देश में तू जा, अपने देश को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर। तेरे नाम को ऊंचा मैं करूंगा,
तेरे नाम को महान मैं करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे शाप दे उसे मैं शाप दूंगा। और आखिर बाइबल ये साफ साफ बताती है कि अब्राहम ने ठीक रीति से इस आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि यह आज्ञा तो केवल अब्राहम के लिए थी। और उसने अपनी पत्नी सारे को भी साथ में लिया और अपने भाई के बेटे लूत को भी अपने साथ में लिया। लेकिन फिर भी हम इस वाचा में ये देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के व्यवहार के अनुसार उससे कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन बीच में हम देखते हैं कि अब्राहम डर रहा था। उत्पत्ति 15 अध्याय में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर वहां आकर कहते, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और चट्टान मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। तो यहां हम देखते हैं उत्पत्ति 15 अध्याय में परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में वायदा तो दिया अब्राहम को, परंतु अब्राहम को उस पर विश्वास करने के लिए कठिन जान पड़ रहा था। असल में परमेश्वर को मनुष्य को जब वायदे वो देते हैं, उसके लिए विधिक बंधन में उन्हें पड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु अब्राहम को उस वायदे पर विश्वास करने के लिए, उस वायदे पर विश्वास करने के लिए कठिनाई जान पड़ रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वाचा में प्रवेश किया। उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 5 पद हमें बताता है कि परमेश्वर कहते हैं कि अब तेरा वंश रेत के कणों इतना और आकाश में जितने तारे हैं उतना होगा। तो इस बात पर जब अब्राहम को सोच विचार आ रहा था या संदेह जान पड़ रहा था, क्योंकि वो इसमें विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसलिए परमेश्वर वायदे से वाचा में प्रवेश कर रहे थे। और वह हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 9 पद में कि परमेश्वर उसे कुछ पशुओं के विषय में विवरण देते हैं। वह कलोर के विषय में कहा गया है, वह पिंडुक के विषय में कहा गया है, मेंढा, कबूतर, जिनको चढ़ाना था। हम देखते हैं ये विचारधारा जो आदम में थी, जो हमारे पापों के लिए कुछ तो भी करने की आवश्यकता है, जो नूह में ये जो थी मनोधारा, जो विचारधारा कि मेरे डर के लिए मुझे सुरक्षित महसूस करने कुछ तो भी करने की जरूरत है, वैसे ही यहां पर अब्राहम को भी ये संदेह हो रहा था कि जो परमेश्वर ने मेरे साथ जो वायदे किए हैं वे पूरे होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर वायदे से वाचा में प्रवेश कर रहे थे। और यहां हम देखते हैं इस वचन में उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 9 पद में कि परमेश्वर ने वहां पर कुछ पशुओं को चढ़ाने की अनुमति दे दी। आपको ये पता होना चाहिए कि पुराने समय में लोग वाचा किस प्रकार बांधते थे। वो एक बड़े से बलि को लाते थे, एक बड़े से सांड को लाते थे और बीच में से उसके दोनों टुकड़े करते थे और दोनों टुकड़ों को अलग कर दिया जाता था और बीच में से लहू का रास्ता तैयार हो जाता था। दो लोग आमने सामने खड़े होते थे एक दूसरे के विरुद्ध और वे अपने हाथ को काटते थे और उस जो लहू बहने वाले जो रास्ता है उससे एक दूसरे की जगह अदला बदली करते थे और एक दूसरे से हाथ मिलाते थे। और वहां पर उस वाचा में जो नियम थे, जो शर्तें थे, उनका उन्हें पालन करना था। वाचा मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेती है। वाचा में मनुष्य की खुद की स्व इच्छाएं नहीं होती है। उन्हें उस वाचा के अंतर्गत आने वाले विधि और नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यदि कोई उन वाचाओं का पालन नहीं करेगा, उनका हाल उसी सांड या उस बलि के समान होगा। तो हम यही कह रहे थे कि परमेश्वर को वाचा में प्रवेश करना जरूरी नहीं था, परंतु अब्राहम के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करने के लिए कठिन जान पड़ रहा था। इसलिए परमेश्वर ने वाचा में प्रवेश किया। अब बाइबल में देखते हैं अब्राहम के विषय में, जब उसे
परमेश्वर ने बुला रखी और उसे उस देश से जाने के लिए कहा, हम वहां पर ये देखते हैं साफ साफ कि उसने 2 बार राजाओं से झूठ बोला। एक था अबीमेलेक और एक था फिरौन राजा। दोनों से भी उसने झूठ बोला और दोनों बार भी उसने एक ही झूठ बोला। उसने ये कहा स्वयं की प्राण बचाने के लिए, उसने अपनी पत्नी को जो इतनी सुंदर थी देखने के लिए, उसने कहा कि यदि कोई तुझे पूछे तो उन्हें कहना कि तू मेरी बहन है। और जब ऐसा हुआ, वो संकट में पड़ा भी उसकी खूबसूरती के कारण, तो उसने कहा कि ये मेरी बहन है और उसने 2 बार झूठ बोला। परंतु वहां आप देखेंगे कि परमेश्वर अब्राहम को नहीं डांटते और राजा के पास जाते हैं और राजा को डांटते हैं। तो क्या परमेश्वर अन्याय है? नहीं। असल में परमेश्वर तो अपने वाचा के अनुसार कार्य करे थे। अब्राहम की वाचा विश्वास की वाचा है, वो कर्मों के आधार पर बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो केवल विश्वास के आधार पर थी। अब्राहम की वाचा में परमेश्वर अपना व्यवहार स्वयं के वायदों के आधार पर कर रहे थे, वो अपने वाचा के अनुसार कार्य कर रहे थे। अब देखते हैं अब्राहम के बेटे के विषय में, इसहाक के विषय में, वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर ही निकला। उसने भी अपनी पत्नी की खूबसूरती के कारण खुद की जान बचाने के लिए राजा से कहा, ये मेरी बहन है। यहां तक कि इसहाक के आप बेटों को ही देख लीजिए। बाइबल बताती है याकूब धूर्त था, वह धोखेबाज था, लेकिन फिर भी परमेश्वर याकूब को कहते हैं, मैं तुझे न छोड़ूंगा और तुझे न त्यागूंगा, जिसका आप आशीष वचन आप इब्रानियों 13:5 में भी देखते हैं। तो परमेश्वर ने वायदा इब्रानियों 13:5 में नहीं, इससे पहले ही परमेश्वर ने यह वायदा याकूब से किया। आप कहेंगे ये तो बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि याकूब ने तो ये आशीष गैर कानूनी रीति से प्राप्त की थी, तो परमेश्वर को तो उसका न्याय करना चाहिए था। लेकिन हम फिर से कह रहे, परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था कि मैं तेरा और तेरे वंशों का परमेश्वर रहूंगा, और परमेश्वर ने याकूब को भी आशीष दी। यहां तक कि उसकी मां और उसका मामा दोनों भी चालाक ही थे। याकूब की मां तो ये कह रही थी कि तू जा आशीष चुरा ले और तेरा पाप मुझ पर है। मामा तो उससे भी बड़ा धोखेबाज ही निकला। उसने अपने बेटियों का विवाह करने के लिए उसने बड़ी चतुराई से एक पूर्व निर्धारित योजना बनाई। उसने लिया के लिए 7 साल काम करवाया, उसने राहेल के लिए भी 7 साल काम करवाया। असल में याकूब को तो राहेल से ही प्रीति थी और राहेल के लिए उसने 7 साल सेवा की, लेकिन उसके मामा लाबान ने लिया के साथ उसका विवाह कर दिया। और फिर वही सामने आकर ये कहता है कि हमारे यहाँ ऐसा भाई रीति रिवाज नहीं है। पहले हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है कि सबसे पहले बड़ी बेटी का ही ब्याह किया जाए और फिर उसको छोटी बेटी के लिए और 7 साल काम करना पड़ा। तो बाइबल ये साफ साफ बताती है, लेकिन बाइबल ये साफ साफ बताती है अब्राहम के साथ हो, इसहाक के साथ हो, याकूब के साथ हो, परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार कार्य कर रहे थे। हालेलुया। और यही तो अद्भुत बात है। इसलिए रोमियो 4:3 में कहा गया है, यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहरता तो उसे घमंड होता। तो अब्राहम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरा गया। आप याद रखिए, जब उसे उत्पत्ति 15:5 में जब उसे वाचा में जो आशीष वचन दिया गया था, प्रतिज्ञा दी गई थी, उसने उस पर भरोसा किया, इसलिए वो धर्मी गिना गया। और रोमी 4:3 ये साफ इसी रीति से कहता है कि अब्राहम कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा गया। यदि वो कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरता तो उसे घमंड होता, लेकिन परमेश्वर के निकट घमंड नहीं। हालेलुया।
आप अपने जीवन में ये सोच रहे होंगे कि आप कर्म कांडों को कर कर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको ही घमंड होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यह कहते हैं रोमियो 4 अध्याय में कि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहरता तो उसे घमंड होता। लेकिन बहुत से लोग नंगे पांव चलने की कोशिश करते हैं, अपने हाथ में चाबुक लेते हैं और अपने शरीर को मारने की कोशिश करते हैं, पर इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर आपके कर्मों के द्वारा प्रसन्न नहीं होता। बाइबल साफ साफ बताती है, इब्रानियों 11:6 में विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। तो अब्राहम की वाचा में हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ कर्म के आधार पर व्यवहार नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों के साथ परमेश्वर दया, क्षमा और प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करते हैं। ये उन्होंने वाचा बांधी है और वे अपना वायदा पूरा करने के लिए विश्वास योग्य हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। हम ऐसे ही अब्राहम को विश्वास का पिता नहीं कहते। अब्राहम की वाचा विश्वास की वाचा है। आप अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल साफ साफ इस वचन में बताती है कि मनुष्य के काम मैले चितड़ों के समान है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं इस संदेश के द्वारा आप जरूर आशीषित हुए होंगे। और मैं हालेलुया इस वचन के आधार पर आपको ये बताना चाहता हूं, कई जगह ये बहुत ही जोरी से ये प्रचार किया जा रहा है पश्चाताप के लिए, पर ये मन फिराने के विषय में पश्चाताप है। ये कर्मों के विषय में तो बिल्कुल ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास से ही प्रसन्न होते हैं। बेशक इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्म बुरे करें। परमेश्वर इस पक्ष में कदापि ही नहीं है। लेकिन मुझे बताने दे, अब्राहम की वाचा विश्वास की वाचा है। वह परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार कार्य कर रहे थे। उन समस्त वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी परमेश्वर की थी, अब्राहम के नहीं। और फिर भी अब्राहम अपने जीवन में आप देखें, उसके पास बहुत सारा धन था। उसका धन तो समा भी नहीं पा रहा था उस देश में। हालेलुया। जहां तक हम जानते बाइबल में कि अब्राहम चरित्र में उतना पवित्र नहीं था, फिर भी परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में दिखाई देती है। हालेलुया। आइए मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें। अपनी आंखें बंद करें। फादर गॉड, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे, सुन रहे पिता, हर एक व्यक्ति ये समझ नहीं पाए अब्राहम की वाचा के अनुसार कि परमेश्वर आपसे बहुत अधिक प्यार करता है। भले ही आपके कर्म अच्छे क्यों ना हो, लेकिन तू आशीष का मूल होगा, ये शब्द यीशु मसीह के लिए है। और आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते, आप अब्राहम के वारिस ठहरते हैं। जो प्रतिज्ञा है, जो आशीष है अब्राहम के ऊपर थी, वे आशीष आपके जीवन पर भी पूरी होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वह कहता है कि मैं तेरा और तेरे वंशों का भी परमेश्वर ठहरूंगा। आपके बुरे काम आपको धनवान होने के लिए रोक नहीं सकते। आपके बुरे काम आपको आशीष होने से रोकते नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब ये भी नहीं कि परमेश्वर बुरे कामों के लिए कामों के पक्ष में है। हालेलुया। आप परमेश्वर के आशीष को स्वीकार करें यीशु के नाम में। सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। आमीन। मैं आशा करता हूं आपने इस वचन को सुना होगा, सीखा होगा। आने वाले और प्रचारों में आप हमसे जुड़े रहें। और इस वाचा को अच्छे से समझने के लिए आप इसके पहले के लेसन्स को भी जरूर सुने। आदम की वाचा भाग 1, आदम की वाचा भाग 2, लेमेक की वाचा, नूह की वाचा। आप इसे सीरीज वाइज पढ़े। जब आप इसे सीरीज वाइज पढ़ेंगे तो ही आप इस वाचा को बहुत उत्तम रीति समझ पाएंगे।
गॉड ब्लेस यू।